माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी टिप्पणी और राय अवश्य प्रकट करें। तो सर्वप्रथम आज देव उठनी एकादशी है, जिसको तुलसी विवाह भी कहा जाता है। तो सबको तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ जो है उत्तराखंड का यह एक प्रसिद्ध लोक पर्व इगास के नाम से जिसको जाना जाता है, उसकी भी सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि पूरे देश में यह त्योहार अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो इस यह उत्तराखंड में इगास के नाम से जाना जाता है। तो इगास की जुड़ी कुछ कथा ऐसी है। वैसे तो मैं बता दूं कि जैसे 10-12 दिन पहले 10 दिन पहले जो दिवाली आती है, 2 दिवाली आती है, उसके बाद जो 12वां दिन ये एकादशी का आता है, उसको भी हम उत्तराखंड में जो है दिवाली के रूप में ही सेम टू सेम मतलब ठीक उसी प्रकार मनाते हैं जैसे कि उन दिवालियों को मनाते हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में प्रचलन है कि 12 दिवालियां आती हैं। तो इससे इगास से जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्य मैं आपके सामने प्रकट करता हूं कि गढ़वाल का जो गढ़वाल राज्य था 16वीं शताब्दी में, वहां पे राजा महिपत शाह जो है राज्य करते थे और श्रीनगर उनकी राजधानी हुआ करती थी। और वहां पे उनके जो सेनाध्यक्ष थे वो वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी थे। तो उस समय जो है कत्यूरी वंश कुमाऊं से कत्यूरी वंश के राजा गढ़वाल पे आक्रमण करते थे। उनके साथ तो 16 समझौता जो भी हुआ, लेकिन एक बार जो है दापा घाटी जो तिब्बत की जो घाटी है, वहां से तिब्बतियों ने कुछ आक्रमण कर दिया था। तो जिसके कारण महिपत शाह ने माधो सिंह भंडारी को वहाँ तिब्बत की घाटी में भेजा कि भाई वहाँ का जो आक्रमण है उसको दमन करके आओ। तो माधो सिंह भंडारी अपनी सेना के साथ जब वहां पहुंचे और उन्होंने बहुत पराक्रम से युद्ध किया, जैसे कि उनको तिब्बतियों को ये नहीं पता था कि इस ढंग से भी यहाँ युद्ध हो जाता है। और उनको चारों तरफ से घेर करके और तिब्बतियों के पांव उखड़ने लगे और वहां से चले गए। लेकिन इनके साथ वहां का जो वातावरण, वहां का जो मौसम था वह अनुकूल नहीं था। बहुत तीव्र सर्द हवाएं चलती थी, जिसके कारण कि उनको वहां पे मतलब सही वातावरण नहीं मिल सका, जिसके कारण कुछ लोग वहां पे बीमार भी हो गए। तो माधो सिंह भंडारी जो है उनके साथ रहने लगे जब तक कि युद्ध का अंत नहीं हो जाता। उस कारण जो है दिवाली यहाँ पे जो मुख्य दिवाली आई वो आगे चली गई, लेकिन माधो सिंह भंडारी और उनकी सेना वो कुछ घर नहीं आए। तो इस प्रकार से वहाँ के जो उनकी माता के रूप में वहाँ पे एक लोक गीत भी है कि सभी घर एने माधो सिंह मेरे माधो नहीं आए माधो सिंह, अर्थात सभी घर आ गए लेकिन मेरा माधो सिंह घर नहीं आया। तो ठीक एकादशी के दिन जो है माधो सिंह भंडारी जो है वापस तिब्बतियों को हरा करके, परास्त करके और युद्ध जीत करके वापस आए। तो उस दिन को राजा महिपत शाह की अगवानी में जो है आदेश दिया कि आज का दिन जो है दिवाली मनाई जाए। तो उस दिन से अब जो है दिवाली मनाई जाती है और उसको भी एक लोक पर्व के रूप में आज तक उसको काफी उस समय से मनाता है जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इगास की लोक पर्व की एक कहानी जुड़ी हुई है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।